यह कहानी एक ऐसे विषय पर आधारित है जहां लालच और नैतिकता के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। यहां आत्मा का सौदा कहानी प्रस्तुत है। आत्मा का सौदा। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव बहुत ही प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसके पास धन की भारी कमी थी। वो रातों रात अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहता था। एक शाम जब वो हताशा में एक पुराने पुल के नीचे बैठा था, उसके सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उस व्यक्ति का लिबास काला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस अजनबी ने राघव से कहा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूं जिसका तुमने सपना देखा है, अपार धन, शोहरत और विलासिता। बदले में तुम्हें बस अपनी आत्मा का सौदा मुझसे करना होगा। राघव ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब उस व्यक्ति ने हवा में सोने के सिक्कों की बारिश कर दी तो राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। गरीबी के डर और सफलता की भूख ने उसके विवेक को अंधा कर दिया था। उसने बिना सोचे समझे एक कागज पर अपने खून से हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन से राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह शहर का सबसे बड़ा व्यवसायी बन गया। उसके पास महल जैसा घर, महंगी गाड़ियां और नौकरों की फौज थी। लोग उसके सामने झुकने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राघव को एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। उसे अब न तो भूख लगती थी, न ही उसे नींद आती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अब किसी के प्रति प्रेम, सहानुभूति या दया महसूस नहीं कर पाता था। उसकी माँ बीमार पड़ी, लेकिन उसे कोई दुख नहीं हुआ। उसके पुराने दोस्त मदद मांगने आए, पर उसने उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन सुकून गायब था। उसे एहसास हुआ कि आत्मा ही वो तत्व है जो हमें इंसान बनाती है, जो हमें हंसाती है, रुलाती है और दूसरों से जोड़ती है। आत्मा के बिना वो केवल मांस और हड्डियों का एक चलता फिरता रोबोट बन चुका था। एक रात वो रहस्यमयी अजनबी फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारे अनुबंध का समय पूरा होने वाला है। अब तुम्हारी देह भी मेरी होगी। राघव गिड़गिड़ाने लगा, मुझे अपना सारा धन वापस ले लो, मुझे मेरी गरीबी दे दो, लेकिन मेरी आत्मा मुझे लौटा दो। मैं इस निर्जीव सफलता से थक चुका हूं। अजनबी हंसा और बोला, सौदा एक बार होता है राघव, तुमने चमक धमक चुनी थी, अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त है। राघव को समझ आ गया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान का ज़मीर और उसकी संवेदनाएं हैं। जैसे ही वो व्यक्ति गायब हुआ, राघव की आंखें खुली। वो उसी पुल के नीचे था। वो एक भयानक सपना था, लेकिन उसकी सीख एकदम सच्ची थी। उसने उसी पल तय किया कि वो मेहनत से अपना भविष्य बनाएगा, अपनी आत्मा को बेचकर नहीं। राघव की आंखें तो खुल गई थीं और वो उस पुल के नीचे से उठकर अपने घर लौट आया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। आत्मा का सौदा, भाग 2, प्रतिध्वनि। पुल के नीचे से लौटने के बाद राघव ने अपनी मेहनत से छोटी सी दुकान शुरू की। समय बीता और वह अपने जीवन में संतुष्ट था, लेकिन वो सपना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई साया उसके पीछे चल रहा है। एक रात जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, वही अजनबी, वही काला लिबास और वही डरावनी चमक उसकी दुकान के काउंटर के दूसरी तरफ बैठा था। राघव के पसीने छूट गए। उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन वो तो एक सपना था, मैंने कोई सौदा नहीं किया था। अजनबी मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने कहा, राघव, कुछ सौदे सपनों में नहीं, संकल्पों में होते हैं। उस रात पुल के नीचे तुमने अपने मन में मुझे पुकारा था। तुम्हारी इच्छा ही मेरा निमंत्रण थी। भले ही तुमने कागज पर हस्ताक्षर न किए हों, लेकिन तुम्हारे लालच ने एक दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना अब तुम्हारे बस में नहीं। राघव डर से कांपने लगा। उसने पूछा, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पास तो अब भी कोई धन दौलत नहीं है। अजनबी ने एक पुराना जर्जर संदूक मेज पर रखा और कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा नहीं चाहिए, अभी नहीं। मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। इस संदूक में शहर के सबसे अमीर आदमी के काले कारनामों के सबूत हैं। अगर तुम इसे पुलिस को सौंपते हो तो तुम एक नायक बनोगे, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा होगा। और अगर तुम इसे उस अमीर आदमी को बेच देते हो तो तुम फिर से वही वैभव पालोगे जो तुमने उस सपने में देखा था। अजनबी गायब हो गया, लेकिन वह संदूक वहीं छोड़ गया। राघव के सामने एक बार फिर वही पुरानी दुविधा थी। एक तरफ उसका कठिन, संघर्षपूर्ण जीवन था और दूसरी तरफ वो शॉर्टकट जो उसे रातों रात राजा बना सकता था। पूरी रात राघव जागता रहा। संदूक से उसे बार बार वही पुरानी चमक दिखाई दे रही थी। सुबह होते ही वो संदूक लेकर सीधे उस अमीर आदमी के बंगले की ओर चल पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो मालिक के लिए बहुत कीमती है। अमीर आदमी के सामने पहुंचते ही राघव ने संदूक मेज पर रखा। अमीर आदमी की आंखें लालच और डर से चमक उठीं।
उसने एक बड़ा सूटकेस नोटों से भरा हुआ राघव के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारी कीमत, अब दफा हो जाओ। राघव ने सूटकेस की ओर देखा, फिर उस अमीर आदमी की ओर। अचानक राघव ने सूटकेस को लात मार दी और संदूक उठाकर बाहर की ओर भागा। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने महसूस किया कि अजनबी उसे आजमा रहा था। अगर वो पैसा ले लेता तो वास्तव में उसकी आत्मा का सौदा हो जाता। जैसे ही उसने पुलिस को सबूत सौंपे, उसके कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, वही अजनबी की आवाज, तुम जीत गए राघव। आज तुमने अपनी आत्मा को वास्तव में बचा लिया, पर याद रखना, लालच फिर कभी किसी मोड़ पर तुम्हारा इंतजार करेगा। राघव बाहर निकला। सूरज की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार लग रही थी। उसे अब किसी साये का डर नहीं था। सबूत पुलिस को देने के बाद राघव अपने घर लौटा, लेकिन शहर में तहलका मच गया। वो अमीर आदमी, जिसका नाम मिस्टर खन्ना था, गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन अपनी ऊंची पहुंच के कारण कुछ ही घंटों में जमानत पर बाहर आ गया। अब राघव की जान खतरे में थी। उसे समझ आया कि ईमानदारी की राह आसान नहीं होती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उस रात राघव के घर की बिजली अचानक गुल हो गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ वही रहस्यमयी अजनबी राघव के बेडरूम के कोने में खड़ा था। इस बार वो गुस्से में लग रहा था। तुमने खेल बिगाड़ दिया राघव, अजनबी की आवाज गूंजी। मैंने तुम्हें 2 विकल्प दिए थे, दौलत या नायक बनना। तुमने नायक बनना चुना, लेकिन दुनिया ने तुम्हें क्या दिया? पुलिस बिकी हुई है, खन्ना बाहर है, और अब वो तुम्हारी जान लेने के लिए अपने गुंडे भेज रहा है। राघव ने साहस जुटाया और कहा, कम से कम मेरा मन शांत है। मुझे अब तुम्हारी उन मोह माया वाली चीजों की जरूरत नहीं। अजनबी ठहाका मारकर हंसा। शांत मन? जब खन्ना के आदमी तुम्हारे घर को आग लगाएंगे, तब तुम्हारा ये सुकून कहां होगा? देखो खिड़की के बाहर। राघव ने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग उसके घर को घेर रहे थे। उनके हाथों में पेट्रोल बम और हथियार थे। अजनबी ने एक आखिरी प्रस्ताव रखा, अभी भी वक्त है। इस कागज पर बस एक निशान बना दो। मैं इन सबको यहीं राख कर दूंगा और तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कोई तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। बस अपनी स्मृति, यादें मुझे दे दो। तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारी माँ कौन थी और तुम्हारा संघर्ष क्या था। तुम एक नई पहचान के साथ किसी दूसरे देश के राजकुमार बनकर जागोगे। राघव कशमकश में था। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ एक ऐसा जीवन जहां कोई दुख नहीं था, क्योंकि कोई याद ही नहीं थी। बाहर से खिड़की पर पहला पत्थर पड़ा। कांच टूटने की आवाज आई। राघव ने कलम उठाई, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगी उसकी माँ की तस्वीर पर पड़ी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने उसे अभावों में भी सही रास्ते पर चलना सिखाया था। अगर वो अपनी यादें खो देता तो वो अपनी माँ का प्यार और अपनी मेहनत का गर्व भी खो देता। राघव ने कागज फाड़ दिया और चिल्लाया, मुझे मिट जाना मंजूर है, पर खुद को भूल जाना नहीं। यादें ही इंसान का असली वजूद होती हैं। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में एक अंधाधुंध रोशनी फैली। अजनबी का चेहरा भयानक से सौम्य, शांत हो गया। बाहर का शोर थम गया। अजनबी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राघव, मैं शैतान नहीं था। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की परीक्षा ले रहा था। जो इंसान अपनी यादों और सिद्धांतों के लिए जान देने को तैयार हो, उसकी आत्मा को कोई नहीं खरीद सकता। अजनबी गायब हो गया। सुबह हुई तो पता चला कि मिस्टर खन्ना ने डर के मारे अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है और वो पुलिस स्टेशन में खुद सरेंडर करने पहुंच गया। राघव के घर के बाहर कोई गुंडे नहीं थे, बल्कि शहर के लोग उसका सम्मान करने के लिए जमा थे। राघव समझ गया कि आत्मा का सौदा कभी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के लालच से होता है। जिसने उस पर जीत पा ली, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है।